श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ के ऑनलाइन क्लास में आप सभी जूनियर और सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। सभी अपने YouTube चैनल SRVP लक्ष्मणगढ़ पर अपनी सभी विषय की जो कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं उनको सुचारू रूप से देख सकते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो विद्यालय का कक्षा का बनाया हुआ है 12th आर्ट्स के और 11th आर्ट्स के हिसाब से उसमें अपनी सभी वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं और अपनी सभी विषय की कक्षाएं चल रही हैं। अपने सभी साथियों से बोले आज अपन जो अपना चल रहा था इस संज्ञा प्रकरण उसमें देखेंगे कि संज्ञा क्या है। अपन पढ़ेंगे कि संज्ञा अपन पढ़ते हैं कि संज्ञा क्या है। तो अपन जानते हैं कि जो अपनी संज्ञा है किसी जाति, अब तक अपन परिभाषा पढ़ी थी, किसी जाति प्राणी व्यक्ति आदि विशेष के नाम को, पशु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो देखिए संज्ञा के जो भेद हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अपने जो अपनी संज्ञा है उसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनवर्थ, ठीक है। नंबर 2 कृत्रिम, नंबर 3 परंपरागत। ये अपनी संज्ञा के 3 भेद होते हैं, अनवर्थ, कृत्रिम और परंपरागत। इसमें जो आप अपने आते हैं अनवर्थ में, इसमें देखिए सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा। अपनी तीनों संज्ञाओं में जो अपनी अनवर्थ संज्ञा है इसमें तो सर्वनाम संज्ञा आते हैं, अव्यय संज्ञा आती है और संप्रदान संज्ञा होती हैं। इसको बोलते हैं अनवर्थ। इसको क्या बोलते हैं? अनवर्थ संज्ञा। ठीक है, संप्रदान संज्ञा हुई। इसी प्रकार जो अपने कृत्रिम संज्ञा है, कृत्रिम अर्थ होता है उसमें टी संज्ञा होती है। किसी कहते हैं ना अचो अंत्यादि टी, उसमें टी संज्ञा हुई। किसी की गै संज्ञा होती है, गु संज्ञा होती है और भय संज्ञा होती है। इसी प्रकार अपनी परंपरागत जो अपनी संज्ञा है उसमें प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कि प्रातिपदिक में कौन कौन से आते हैं? अंग संज्ञा होती है, उत्तम संज्ञा होती है, प्रथम संज्ञा होती है और मध्यम संज्ञा होती है। ये तो अपनी जो संज्ञा है इसके 3 भेद होते हैं, अनवर्थ, कृत्रिम, परंपरागत। अनवर्थ में कौन कौन सी होती हैं? सर्वनाम संज्ञा, अव्यय संज्ञा, संप्रदान संज्ञा। अब तुम्हारे कई बार आते हैं कि सर्वनाम, अव्यय और संप्रदान संज्ञा है उसको बोलते हैं अनवर्थ संज्ञा। कौन सी है? अनवर्थ संज्ञा है। इधर आती है टी संज्ञा, गै संज्ञा, भय संज्ञा, गु संज्ञा। ये कौन सी में आती हैं? ये कृत्रिम संज्ञा में आती हैं। प्रातिपदिक संज्ञा, अंग संज्ञा, उत्तम संज्ञा, प्रथम संज्ञा, मध्यम संज्ञा, ये किसमें आती हैं? ये परंपरागत में आती हैं। अब अपना जो सूत्र विधि है वो किसके अनुसार कौन कौन सी होती है? सूत्र विधि, सूत्र विधि अच्छी तरह से नोट करनी है। अभी से कर लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी बड़ी क्लासों में जाकर के वहाँ फिर तुम्हें कोचिंग में भागना पड़ेगा। सूत्र विधि में देखिए सबसे पहले तो पाणिनि के अनुसार। ध्यान है, पाणिनि कौन थे? पाणिनि संस्कृत के महान व्याकरण आचार्य थे और अपन ने जीवनी अपन ने कल पढ़ी है, कल की जो वीडियो पिछली वीडियो थी उसमें। इसमें पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के अनुसार सूत्र विधि देखिए 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है सूत्र विधि। एक तो होती है प्रत्यय
और एक जो तुम्हारी होती है वो होती है उसमें अपने पाणिनि के अनुसार होते हैं उत्सर्ग अपवाद। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार जो सूत्र विधि है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो यही उत्सर्ग हो जाएगा, उत्सर्ग अपवाद है, अंतरंग है, उत्सर्ग है, अपवाद है, अंतरंग है, और चौथी है नित्य। उत्सर्ग, अपवाद, अंतरंग और नित्य। अब देखिए उत्सर्ग क्या होता है, अपवाद क्या होता है और अंतरंग क्या होता है, ये अपन अब विस्तार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो अपन है डायग्राम वो उस पर ध्यान दो कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, अनवर्त संज्ञा, कृत्रिम संज्ञा, परंपरागत संज्ञा। और अनवर्त संज्ञा है उसमें कौन कौन से आते हैं? सर्वनाम संज्ञा आती हैं, अव्यय संज्ञा आती हैं और संप्रदान संज्ञा आती हैं। कृत्रिम संज्ञा में टी संज्ञा, गे संज्ञा, गो संज्ञा और वह संज्ञा आती है। परंपरागत में प्रातिपदिक संज्ञा आती है, अंग संज्ञा आती है, उत्तम संज्ञा आती है, प्रथम संज्ञा और मध्यम संज्ञा आती है। अब सूत्र विधि, ये सूत्र विधि क्या है? सूत्र विधि पाणिनि के अनुसार 2 प्रकार की होती है, उत्सर्ग और अपवाद। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 4 प्रकार हैं, उत्सर्ग, अपवाद, अंतरंग और नित्य। अब देखिए उत्सर्ग क्या है। सबसे पहले अपन यहीं से पढ़ेंगे कि उत्सर्ग क्या है। तो सुनिए, उत्सर्ग जो अपनी है सामान्य जो सूत्र विधि होती है, कौन सी है? सामान्य जो सूत्र विधि होती है, सामान्य सूत्र, इस उत्सर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आद गुण है, आदि को गुणादेश होता है। ये सामान्य जो सूत्र होते हैं ये उत्सर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? उत्सर्ग के अंतर्गत। अपवाद क्या है? अपवाद सामान्य सूत्र विधि के अवकाश करने वाले सूत्र, अर्थात बाधित करने वाले सूत्र क्या कहलाते हैं? अपवाद कहलाते हैं। कई बार कहते हैं ये तो इसका अपवाद ही है। ठीक है, तो सामान्य जो सूत्र हैं उनके अवकाश करने के लिए जो सूत्र होते हैं वो अपवाद कहलाते हैं। जैसे अपनी आद गुण है, आद गुण का अपवादी सूत्र क्या होता है? आद गुण का अपवादी वृद्धि रेची है। क्या है? वृद्धि रेची। ये क्या है? वृद्धि रेची। ये आद गुण का अपवाद करने वाला सूत्र है। अपवाद विधि का अन्यत्र अवकाश, विधि का अन्यत्र अवकाश यानी कि दूसरी जगह ही। आद गुण है, आद गुण का अपवादी क्या होता है? आद गुण का जो अपवादी है वो है अपना वृद्धि रेची। क्या है? वृद्धि रेची। प्रवृत्त होने न होने दोनों दशाओं में समान रूप से जो होती है वो कौन सी होती है? नित्य होती है। कौन सी होती है? वो नित्य होती है। नित्य जैसे कृत प्रसंगी यो विधि नित्य है। जो प्रवृत्त होने और न होने दोनों दशाओं में समान रूप से रहती है वो नित्य कहलाती है। और अपनी लास्ट है अंतरंग। इसमें क्या होता है? अल्प अपेक्षित्व और अपनी जो होती है अनुमान अपेक्षित्व में वो एक ही दिशा में रहती है, वो अंतरंग कहलाती है। अल्प ये है
अल्प अपेक्षितम और इधर देख लो, परिनिमित्तान क्षेत्रम लक्षणों से युक्त। अल्प अपेक्षितम और परिनिमित्तान अपेक्षितम लक्षणों से युक्त जो होती है वो अपनी अंतरंग होती है। कौन सी होती है? अंतरंग। अब देखिए अंतरंग क्या होता है? धातु और उपसर्ग। धातु और उपसर्ग में जो संहिता होती है वो अंतरंग होती है। धातु और उपसर्ग में जो संहिता मतलब जोड़ होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? अंतरंग कहा जाता है। और अंतरंग जो है, अंतरंग विधि, ये बहिरंग से बलवान होती है। अंतरंग क्या होती है? जो बहिरंग विधि होती है उससे बलवान होती है। तो ये अपने नोट में डाल लेना कि अंतरंग किसे कहते हैं? उपसर्ग और धातु, धातु और उपसर्ग से युक्त संहिता अंतरंग कहलाती है, और अंतरंग बहिरंग से बलवान होती है। ये अपना संज्ञा जो संज्ञा है, संज्ञा के 3 वेद और उसका पूरा डायग्राम है। इसको अच्छी तरह से नोट करें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें हैं और नोट करने लायक है कि पाणिनि के अनुसार जो उत्सर्ग विधि, अपवाद विधि, भट्टोजी के अनुसार उत्सर्ग, अपवाद, अंतरंग और नित्य। अब बात आती है कि उत्सर्ग क्या है। सामान्य जो सूत्र होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। सामान्य सूत्र विधि जो आती है अपन, जैसा कर से वर्णे दीर्घे आद गुणे, ये सामान्य जो सूत्र होते हैं वो उत्सर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे आद गुणे। अपवाद क्या होता है? किसी का अपवाद ये है, वो विधि का अन्यत्र अवकाश करना। विधि का क्या करना? अन्यत्र अवकाश करना। जैसे आद गुणे का अपवादी क्या होता है? वृद्धि रेची होता है। और नित्य प्रवृत्त होने और न होने दोनों दशाओं में समान रूप से लक्षित होना ही नित्य कहलाता है। कृताकृत प्रसंगी यो विधि नित्य है। और अंतरंग अल्प अपेक्षत्व और परिनिमित अपेक्षत्व लक्षणों से युक्त या लक्षित अंतरंग कहलाती है। उपसर्ग और धातु से युक्त जो संहिता होती है वो अंतरंग कहलाती है, और अंतरंग विधि है वो बहिरंग से बलवान होती है। ये अपना पूरा जो संज्ञा का टॉपिक है ये है। इसमें और आगे है। अब देखिए अनुवृत्ति क्या है, उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। इसमें देखिए जो अपनी अनुवृत्ति है, शब्द अपने क्षेत्र में काम करते हुए उत्तर सूत्र के सहायतार्थ उपस्थित होता है, उसे अनुवृत्ति कहा जाता है। आ जाए कि अनुवृत्ति क्या है? शब्द अपने क्षेत्र में काम करते हुए उत्तर सूत्र के सहायतार्थ उपस्थित होता है, उसे अनुवृत्ति कहा जाता है। अब उद्देश्य कि उद्देश्य क्या है? जिसके स्थान पर या जिससे परे विधान होता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। जिसके स्थान पर या जिससे परे विधान होता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। और अगला है विधेय। जिसका विधान होता है वो विधेय कहलाता है। जिसका विधान होता है वो विधेय कहलाता है। अब है अपना लोप संज्ञक सूत्र है, तस्य लोप है। क्या है? तस्य लोप है। ये क्या है? ये अपना है, ये संज्ञा सूत्र है कि प्रकृतस्य जाता है, प्रकृतस्य दर्शनम लोप संज्ञक साथ। जो विद्वान वर्ण है उसका न सुनाई देना ही क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। जो प्रकृतस्य अदर्शनम लोप संज्ञक साथ, ये अदर्शनम लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। अदर्शनम
लोप संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? प्रकृतस्य आदर्शनम लोप संज्ञक स्यात्। क्या है? विद्वान वर्ण का न सुनाई देना ही क्या कहलाता है? उसका लोप हो जाता है। जो विद्वान वर्ण है उसका सुनाई देना ही क्या कहलाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो यह दर्शनम लोप संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। तस्लोप है लोप संज्ञा विधायक सूत्र है ये। प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, अर्थात प्रसक्त बराबर विद्वान और दर्शन माने श्रवण। तो विद्वान वर्ण का परिभाषा क्या बन जाएगी? विद्यमान वर्ण का न सुना जाना, न सुनाई देना, लोप संज्ञक होता है। लोप संज्ञक होता है। और ये तो होगा क्या? तस्लोप है। ठीक है, विद्वान वर्ण का न सुनाई देना ही क्या होता है? ये संज्ञा विधायक सूत्र है। विद्वान वर्ण का न सुनाई देना ही लोप संज्ञक होता है। तो ये अपनी है अनुवृत्ति। शब्द अपने क्षेत्र में काम करते हुए उत्तर सूत्र के सहायतार्थ प्रस्तुत होता है, उसे अनुवृत्ति कहते हैं। उद्देश्य जिसके स्थान पर या जिससे परे विद्वान होता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। इसको शुद्ध करने ये आदर्शनम लोप है। लोप संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। और तस्लोप क्या होता है? वो जो अपना होता है वो सूत्र विधि विधायक संज्ञा सूत्र होता है। प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, ये आदर्शनम लोप है। तस्लोप से इसका लोप हो जाता है। तो इसको सही कर लेना, ये आदर्शनम लोप है। क्या है ये? आदर्शनम लोप संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। और तस्लोप लोप संज्ञा विधायक क्या है? विधि सूत्र है। कौन सा है? विधि सूत्र है। तस्लोप से उसका लोप हो जाता है। और ये सुनाई देन विद्वान वर्ण का न सुनाई देना ही लोप संज्ञा होता है। ये अपना जो आज का टॉपिक है, सभी ध्यान से, ये इत संज्ञक प्रकरण यहाँ अपना पूर्ण होता है। तो अपन ने इत संज्ञक प्रकरण पढ़ा है, उसमें ये चीज़ें छोटी छोटी सी कि कौन कौन सी कहाँ काम आती है वो अपनी इस वीडियो में अच्छी तरह से देखें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें। ये इत संज्ञक प्रकरण होता है।